Welcome to K Mall, a premium project by Kaleen Group. Book now. स्वागत और अभिनंदन है अपने बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से आज पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के लिए कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता श्री अतुल लांडे पाटिल जी यहां उपस्थित हुए हैं। हम लोगों के बीच हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्रीमान राजेश ठाकुर जी उपस्थित हैं और मेरी दाहिनी ओर प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता भाई राकेश सिन्हा जी, मेरी बाईं ओर प्रदेश महासचिव सह कार्यालय प्रभारी आदरणीय अमूल्य नीरज खलको जी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आदरणीय पाटिल साहब आप सबों को संबोधित करें। नमस्कार साथियों, आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित आदरणीय पीसीसी अध्यक्ष ठाकुर जी, राजीव जी, राकेश सिन्हा जी, अमूल्य जी और आप सभी, जैसा कि आप जानते हैं कि देश आज कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। देश के सामने अनेक समस्याएं हैं। बेताशा बढ़ती महंगाई है, बेताशा बढ़ती बेरोजगारी है और उसके ऊपर तानाशाही का कहर जो है वो हम आप सब जो है वो अभी देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, जिस तरह से मित्रकाल में, समझ लीजिए आप, ये मित्रकाल है। देश की आजादी के 75 साल बाद जो सही मायने में जिसे अमृतकाल कह रहे हैं वो मित्रकाल बन के रह गया है और मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए जिंदगी खपाने की बात इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। ये सारे विषयों के अलावा जिस तरह से अपने मित्रों को एक क्रोनी कैपिटलिज्म फायदे पहुंचाए जा रहे हैं और उसे छुपाने के लिए हर वो संभव प्रयास किया जा रहा है। जहां तक संसद से भी ये चीजें जो है वो नदारद कैसे हो, संसद में भी इस चीजों को उठाए जाने की कोशिश को दबाने की जो तरीका है वो पिछले 9 वर्ष से हम देख रहे हो। उसकी चरम सीमा अदानी स्कैम, पीएम लिंक्ड अदानी स्कैम, हम अदानी के है कौन, इस विषय में आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। जैसी लोकतंत्र की व्याख्या लिंकन ने की थी, लोगों का द्वारा लोगों के लिए, वैसा ये ऐसा हो गया है कि मोदी जी के द्वारा अदानी के लिए और अदानी के फायदे के लिए ये सरकार तो नहीं चल रही ना, ऐसी आशंकाएं उपस्थित होने की जगह। आदरणीय राहुल जी गांधी, इन्होंने काफी पोलाइटली अपने मुद्दे रखे थे और कुछ सवाल पूछे थे। हिंदुस्तान के संसद के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूछे गए सवाल, चाहे वो सरकार से हो, संसद से हो, कैबिनेट से हो, पहली बार एक्सपंज किए गए और लोगों को पहली बार 2 शब्दों का बड़े पैमानों पर, ये प्रक्रियाएं चलती रही है संसद में, लेकिन बड़े पैमानों पर लोगों को जो पता चले हैं 2 शब्द, एक एक्सपंज करना और दूसरा ऑथेंटिकेट करना। राहुल जी के सारे पूछे गए सवाल संसदीय इतिहास से दूर करके इतिहास में अब खुद पर लांछन न लगे, इसलिए एक्सपंज करने की कृति सरकार ने की है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो सवाल राज्यसभा में पूछे, उसे ऑथेंटिक करने के नाम पर जो निकालने की कोशिश की गई है, वो साफ इंगित करती है बातों को कि सरकार डरी हुई है, सरकार सच्चाई से भागना चाहती है। एक व्यापारी जो देश को लूट कर रहा है, एक व्यापारी को सारे फायदे पहुंचाए जा रहे हैं और उसे पूछे गए सवाल को इस तरह का नाम दिया जा रहा है कि ये देश पर हमला है। और अगर ये देश पर हमला है तो हम पूछना चाहते हैं कि उसका इन्वेस्टिगेशन क्यों न हो,
सरकार इन्वेस्टिगेशन से क्यों भाग रही है? ये सबसे बड़ा सवाल आज हमारे सामने खड़ा है। क्योंकि हम झारखंड में बैठे हैं, झारखंड की राजधानी में बैठे हैं, तो मैं कुछ सवाल झारखंड के संबंध में निकालना चाहूंगा। झारखंड में जो ताप बिजली का प्रोजेक्ट है बांग्लादेश के साथ मिला हुआ, उस ताप बिजली प्रोजेक्ट में 2010 में इसका एमओयू हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जब यूपी की सरकार थी, और 25% उसमें की जो बिजली है वो बिजली आपको मिलनी थी, यानी झारखंड की जनता को मिलनी थी। तो देखिए आप, झारखंड की जनता के जो बिजली के बिल है उसमें बहुत अंतर पड़ा होता, एक राहत मिली होती, सस्ती बिजली उन्हें मुहैया करने की कोशिश जो है वो सरकार को करने का मौका था। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने सरकार में आते बराबर वो प्रोजेक्ट अदानी को तो दे ही दिया, लेकिन अदानी जी को देते देते वो जो सहूलियत आपको मिलने वाली थी, झारखंड के लोगों को मिलने वाली थी, वो झारखंड के लोगों के हाथ से छीनी गई। और झारखंड के ऊपर जो बेनिफिट अदानी को होने वाला है वो 7,410 करोड़ का जो है 25 साल में होने वाला है, जो झारखंड के जनता का पैसा है। अकाउंटेंट जनरल ने क्या हमने बहुत सुना है 2014 के पहले, 2017 में इस तरह के प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट और अनड्यू बेनिफिट्स के बारे में एक ऑब्जेक्शन लगाया था। लेकिन गोटा के प्रोजेक्ट में बिजली तो तैयार करेंगे, सप्लाई बांग्लादेश को किया जाएगा, पोल्यूशन झारखंड की जनता को दिया जाएगा और फायदा जो है अदानी को होगा। ऐसा क्यों? झारखंड की जनता ने क्या ऐसा गलत कर दिया था जिसका खामियाजा, जिसकी दुश्मनी केंद्र सरकार यानी मोदी जी की सरकार झारखंड की जनता पे निकाल रही है, पूरे देश की जनता पे भी निकाल रही है। जो गोटा पावर है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई ऐसा डेडिकेटेड प्लांट को कोई सहूलियत मिल नहीं सकती, वो भी सहूलियत ने दिए इंपोर्ट ड्यूटी में जो है खोल के उनको फायदा होने वाला है। एक बड़ी बात जो आम जनता को भुगतनी पड़ रही है, एलआईसी में हमने देखा 84,000 करोड़ की जो वैल्यूएशन था शेयर्स का, जो एलआईसी की इन्वेस्टमेंट थी, वो 39,000 करोड़ तक नीचे आई है। 44,000 करोड़ का नुकसान 29 करोड़ लोगों का हुआ है जिनका जीवन एलआईसी से जुड़ा हुआ है। जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी ये जो एलआईसी का ब्रीद वाक्य है, अब उसे क्या कहना चाहिए? जीवन में भी साथ में नहीं और जीवन के बाद तो भूल ही जाओ, इस तरह का कार्य किया है। इसी तरह का एसबीआई का पैसा भी अदानी के ओवर वैल्यूड शेयर, ओवर लिवरेज शेयर, जो 85% तक जिसकी वृद्धि की गई है आर्टिफिशियल, और वो वृद्धि करने में जिस तरह का घपला ऑफशोर कंपनीज, शेल कंपनीज, 6,400 सब्सिडी और उसके माध्यम से जो पैसा अदानी के फ्लैगशिप कंपनीज में आया है, जैसा अदानी एंटरप्राइजेस है, अदानी ग्रिल्स है, अदानी पोर्ट है, 7-8 कंपनियां हैं, उसे इन्फ्लेट करके वो जो पैसा आया है, ये घपला, ये पैसा कहां से आया है? तो ये दिखता ऐसा है कि जिस तरह से यहां बैठे हुए अदानी जी, दुबई में बैठे हुए विनोद अदानी जी अपने भाई को ऑर्डर देते हैं पावर इक्विपमेंट का, और वो चाइना से इक्विपमेंट लेकर सीधा इंडिया में सप्लाई करते हैं, जिसमें ओवर वैल्यूएशन है हजारों करोड़ का। कोयला इंपोर्ट का सारा अधिकार जो है वो उन्हें मिला हुआ है अप्रैल के बाद, देखो, और वो कोयला महंगा बेचा जा रहा है। बांग्लादेश ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया कि $250 मीट्रिक टन का कोयला हमें 400 मीट्रिक टन से क्यों दिया जा रहा है? अब बात कहां आती है? और फिर झारखंड के लोगों पर, भारत के पूरे लोगों पर तो है, लेकिन झारखंड के लोगों पर दोगुनी मार है। क्योंकि जब बिजली का बिल तय होता है तो बिजली का बिल तय करते समय उसमें रॉ मटेरियल, कच्चा माल जो है, जो पूंजीगत उसमें इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और व्यापारी का प्रॉफिट, ये सब मिलाने के बाद हमारा बिजली का बिल बनता है। तो दोगुनी मार जो है वो
झारखंड की जनता के ऊपर बिजली का जो है वो आ रहा है, और इसके लिए सरकार के मदद से पीएम लिंक अदानी स्कैम, हम अदानी के है कौन, ये एक एक चीज जो है वो दिखाई देती है। जब डीआरआई डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इनका इन्वेस्टिगेशन 2016-17 में करती है, 2021 में करती है, संसद में भी कहा जाता है कि सेबी अंडर स्कैनर में है, सेबी के, तो फिर इन्हें इतनी शेयर इन्फ्लेट करने के लिए टैक्स हेवंस में पैसा रखना, शेल कंपनी से पैसा लाना, आर्टिफिशियली शेयर्स को 85% तक ओवर वैल्यूड करना, ये रियायत बिना सरकार के मदद से हो सकती है क्या? ये भी हमारा सवाल है। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now